प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैसा कि हमने कल व्याकरण के वेदांग तत्व पर विचार प्रकट अपने किए थे, उससे आगे हम बढ़ते हैं कि आगम परंपरा प्राप्त अविच्छिन्न उपदेश आगम कहलाता है। इसी प्रकार से कैयट के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ का ज्ञान कराने वाला शास्त्र भी आगम कहलाता है और इसीलिए आगम को दूसरा वेद भी कहा जाता है। इसी तरह से है लघु, लाघव या सुगमता से शब्दों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान के लिए भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को भाषागत साधु शब्दों का ज्ञान अवश्य करना चाहिए और वह व्याकरण के बिना किसी अन्य लघु उपाय से संभव नहीं है। जैसा कि आज लौकिक संस्कृत के विषय में देखा भी जा रहा है, प्रतिपाद पाठ द्वारा शब्द प्रतिपत्ति में तो अनावश्यक गौरव स्पष्ट ही है, जैसा कि आगे चलकर स्वयं भाष्यकार ने व्याकरण प्रवचन की अभिमत पद्धति पर प्रकाश डालते हुए बृहस्पति और इंद्र के प्राचीन आख्यान द्वारा प्रतिपद पाठ पद्धति की निस्सारता या अग्राह्यता प्रतिपादित की है। अतः सामान्य विश्लेषणात्मक व्याकरण ही भाषा ज्ञान का लघुभूत उपाय है। ध्यान रहे कि यद्यपि रक्षोहागम इस व्याकरण अध्ययन प्रयोजन परक भाषा वार्तिक वचन में पठित रक्षा आदि सभी शब्द संज्ञा है, केवल लघु शब्द संज्ञा नहीं है, तथापि इसे लाघव अर्थ में मान लेने पर फिर यह दोष नहीं रहता, जैसे कि काश कृत्सनम गुरु लाघवम इत्यादि वाक्यों में भी देखा जाता है। यह गुरु शब्द गौरव अर्थ में है। असंदेह शब्दार्थ में संदेह न होने देने के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। याज्ञिक लोग कहते हैं, स्थूल प्रशतिमा अग्नि वारुणिम मनम वाहिम मा लभेत। अब यहाँ संदेह पैदा होता है कि स्थूला चासौ प्रशति च, ऐसी तत्पुरुष समास प्रयुक्त स्थूल प्रशति वंध्या गौ का आलंबन अर्थात स्पर्श करना है, या स्थूलानी प्रशंति अस्याः, ऐसी बहुब्रीहि समास प्रयुक्त स्थूल प्रशति का गौ का। ऐसी स्थिति में जो व्याकरण नहीं जानता वह स्वर के आधार पर अभिष्ट स्थूल प्रशति गौ का ज्ञान नहीं कर सकता, किंतु जो व्याकरण जानता है वह न व्याकरण स्वर भेद से होने वाले अर्थ भेद को अवश्य जानता है। अतः वह बड़ी सुगमता से स्वर द्वारा अभिष्ट स्थूल प्रशति गौ का ग्रहण कर लेता है, क्योंकि यदि उक्त वाक्य में स्थूल प्रशति शब्द में पूर्व पद प्रकृति स्वर दृश्यमान है, तब तो वह बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम सूत्र के नियम से बहुव्रीहि समास प्रयुक्त स्थूल प्रशति गौ का आलंबन बंधन या स्पर्श होगा, और यदि उक्त शब्द से अंतोदात्त स्वर दिखाई देता है तो समासस्य सूत्र के नियम से तत्पुरुष समास वाली स्थूल प्रशति अनंगवाही का ग्रहण होता है। वास्तव में प्राग भाव, अत्यंत भाव, प्रध्वंसा भाव तथा अन्य भाव के रूप में संदेह 4 प्रकार का हुआ करता है, किंतु वैयाकरण को तो शब्दार्थ के विषय अन्य भाव के रूप में संदेह 4 प्रकार का हुआ करता है, परंतु वैयाकरण को तो शब्दार्थ के विषय में सर्वथा ही संदेह नहीं होता। अतः अत्यंत असंदेह के लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। ध्यान रहे कि नुम रहित लब धातु का अर्थ स्पर्श होता है तथा सनुम लब धातु मारणार्थक या बंधनार्थक होता है। उपर्युक्त 5 मुख्य प्रयोजनों का प्रतिपादन करके अब भाष्यकार इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि कहते हुए प्रतीकों के द्वारा व्याकरणाध्ययन के 13 गौण या अनुषंगिक प्रयोजनों पर विचार करते हैं। तद्यथा ते असुरः, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वे असुर हेलयो हेलयः ऐसा अपभाषण करते हुए पराभूत हो गए। भर्तृहरि के अनुसार व्याख्याकारों के मत में हेलय या म्लेच्छत्व या अपभाषण के 4 कारण है। प्रथम, असुरों ने हेलय, यहाँ हे प्रयोग है हयो इस तरह से हुआ है, तो प्लुत प्रग्रया अचि नित्यम सूत्रानुसार हे अरय ऐसा प्रकृति भाव नहीं किया, अपितु एंगी पर रूपम से पूर्व रूप किया। तृतीय पदाधिकारगत सर्वस्य द्वयी सूत्रानुसार अरयः अरयः ऐसा पद का द्विवचन भी शास्त्र सम्मत है। हे अरयः इस पद समुदाय या वाक्य का नहीं, और चतुर्थ रेफ को लत्व करना भी अपभाषण
है। शब्दों को मंद या त्वरित गति से बोलकर ब्राह्मण को न तो म्लेच्छ या अव्यक्त भाषण करना चाहिए और न ही अशुद्ध शब्द का प्रयोग उच्चारण करना चाहिए। इस म्लेच्छ या अपभाषण के कारण ही ऋग्वेद में पणि और असुरों को मृक्रवाक कहा गया है। ये जो अशुद्ध शब्दों का प्रयोग है यही म्लेच्छत्व है। हम म्लेच्छ न हो, कभी पराभूत न हो, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। यह दोष भी वर्ण कोटि में आता है।